हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। इस सेशन में हम कवर करेंगे उड़ान सीरीज के अंडर जेई मेन के मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो दीज क्वेश्चंस वी हैव डिजाइंड फ्रॉम द ईयर 2019 टू 2023। इस सारे में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनका हमने परसेंटेज एनालिसिस भी किया है। सो दिस इज द पार्ट 1। इसके बाद नेक्स्ट में आप देखेंगे पार्ट 2 भी। सो बिगनिंग विद दिस पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं परसेंटेज एनालिसिस। किस चैप्टर से कितने परसेंट, किस सब टॉपिक से कितने परसेंट क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां अगर आप देखेंगे ध्यान से तो डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस 5% क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड 10%। तो जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो ज्यादा परसेंटेज आ रहा है वो हम अच्छे से फोकस करेंगे। वैसे सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पर जो ज्यादा परसेंटेज वाले हैं वो हमें ध्यान अच्छे से देना है। इनवर्स फंक्शन के भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 20%। तो हाईएस्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं डिफरेंशिएशन में। डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी आ रहे हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में भी 15% क्वेश्चंस, तो ये भी हमें डेफिनेटली अच्छे से फोकस करना है। पैरामेट्रिक के भी आ रहे हैं, हायर ऑर्डर यूजिंग पैरामेट्रिक। लॉपिटल रूल के भी आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सीरीज एंड मिसलेनियस। तो ये सारी हम कवर अप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी सब टॉपिक्स, ताकि वन बाय वन हमें आइडिया हो कि किस सब टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। तो बिगनिंग विद फर्स्ट पार्ट, आज के लेक्चर में हम ये कवर अप करेंगे। So beginning with part 1, first part is derivative of standard functions. Basic formulas एक बार overview कर लेते। x par n का differentiation n x par n minus 1, derivative of constant is always 0, derivative of a par x is a par x ln a। यहाँ कैपिटल D से हमने डिनोट कर दिए, that is d by dx only, right? d क्या हमने डिनोट किया, d by dx only। So a par x का डिफरेंशिएशन ए पार एक्स एल एन ए विद इट्स डोमेन, ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए जिन जिन के लिए डोमेन डिफाइंड है, ए पॉजिटिव ओनली। नेक्स्ट वी हैव ई पार एक्स का डिफरेंशियल ई पार एक्स ही होता है। एल एन एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। लॉग एक्स बेस ए का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स लॉग ई बेस ए, वेयर ए इज पॉजिटिव, ए नॉट इक्वल 1, बेस इसका 1 नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज फंडामेंटल थ्योरम्स। फंडामेंटल थ्योरम्स में हमारे पास क्या है, सम डिफरेंस में कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्टली। सम डिफरेंस में एज इट इज फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में जब आएंगे तो इसमें रूल लग जाएगा क्या, यू सिंपली कैन रिमेंबर दिस इन टर्म्स ऑफ यूवी का डिफरेंशियल, यूवी डैश इज इक्वल टू यू डैश वी प्लस यूवी डैश। क्या दिया हुआ है इसमें, u डैश v प्लस यू वी डैश, मतलब पहले फंक्शन का डिफरेंशियल फिर दूसरा फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज फिर सेकंड का डिफरेंशियल। सिमिलरली अगर 3 फंक्शंस हैं तो वो इसी तरीके से मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होते रहेंगे। 2 फंक्शन एज इट इज तीसरा डिफरेंशियल, है ना। तीनों में सिर्फ एक को ही डिफरेंशिएट करना है हमें, 2 एज इट इज रहेंगे, तीसरे को डिफरेंशिएट करना है। तीनों टर्म्स में सेम चीज है। तो इसका मतलब हम कितने भी फंक्शंस अगर मल्टीप्लाइड हों तो सबको हम एक साथ मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट अगर बहुत ही ज्यादा लंबी सीरीज हो मल्टीप्लिकेशन में तो हम लोगरिथमिक फंक्शन का यूज करके सारे टर्म्स को सम में लेकर आ सकते हैं, है ना, क्योंकि सम में डिफरेंशियल करना बहुत इजी, डायरेक्टली कर पाएंगे। नेक्स्ट इज क्वोशिएंट रूल। अगर डिवीजन में है तो इसको किस फॉर्म में याद रखेंगे, u बाय v का डिफरेंशियल क्या होगा, u डैश v माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स अपॉन जी स्क्वायर एक्स। दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल और दी डिवीजन रूल। यहाँ पे हमारे पास डिवीजन में जब भी आएगा तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मूविंग ऑन टू चेन रूल। चेन रूल में हमारे पास क्या है, अगर एफ एक्स पावर एन है, अंदर फंक्शन है उसका पावर एन है, तो पहले पावर एन का डिफरेंशियल पावर एन के रिस्पेक्ट में होगा, फिर जो अंदर फंक्शन है उसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में आ जाएगा, राइट। पावर एन के रिस्पेक्ट में हमने अभी देखा एक्स पावर एन क्या है, एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो वही यहाँ पे है।
इंटू एफ डैश एक्स। सिमिलरली ln एफ एक्स अगर हमारे पास है तो यहां पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स। अंदर वाले फंक्शन का चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन आएगा साथ में। 1/f(x) इज -1/f²x इंटू एफ डैश एक्स। तो ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है, चेन रूल में कोई भी फंक्शन छोड़ना नहीं है, सारे मल्टीप्लाई में आते जाएंगे डिफरेंशियल होने के बाद। ओके, मूविंग ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शंस पर कैसा क्वेश्चन फ्रेम्ड है यहां पे हम चेक कर लेते हैं। इफ cos इनवर्स y/2 इज इक्वल टू log x/5 होल रेज टू 5 बेस e, तो बेसिकली ये ln ही लिखा हुआ है। mod y लेस देन 2, देन यहां पे डायरेक्टली दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। cos इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है -1/√1 माइनस y²/4, इसका स्क्वायर हो गया नीचे। अब y/2 का एज पर चेन रूल y/2 का डिफरेंशियल क्या होगा y'/2। दिस इज इक्वल टू, यहां पे 5 को पहले डायरेक्टली आगे ले आएंगे, इसको 5 को यहां लिख देंगे, तो 5 इंटू ln x/5, तो 5 इंटू ln x/5 का डिफरेंशियल 1/x/5 मल्टीप्लाइड विद x/5 का 1/5। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग सारे टर्म्स एज इट इज आते जाएंगे। यहां पे हमारे पास क्या आ गया, दिस इज y डैश, ये एलसीएम लेने पर 4 माइनस y² आएगा, 4 रूट से बाहर आएगा, 2 से कैंसिल्ड, y डैश 4 माइनस y² विद अ नेगेटिव साइन, और इधर आ गया हमारे पास 5/x। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर, -x y डैश, हमें क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव आ रहा है चारों ऑप्शन में, तो डबल डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है यहाँ। तो डबल डेरिवेटिव यहाँ पे किस फॉर्म में आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा -y डैश माइनस x इंटू वाई डबल डैश, 5 इंटू स्क्वायर रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 √4 माइनस y² मल्टीप्लाइड विद 4 माइनस y² का डिफरेंशियल, 4 का तो 0 हो जाएगा, माइनस y² का -2y y डैश, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो दिस इज द पार्ट जहां से हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेसिकली हमारे पास, राइट। तो y डबल डैश के साथ क्या आ रहा है, चारों ऑप्शन में x² आ रहा है, ये हमने चेक कर लिया। तो x² से मतलब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी आ रहा है, और दोनों का साइन सेम होगा, साइन ऑपोजिट नहीं होगा, c भी नहीं होगा, b भी नहीं होगा, राइट। तो यहां से हमारे पास रिप्लेसमेंट कर देते हैं इसी इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन अगर लिखें तो यहां से y डैश अपॉन स्क्वायर रूट 4 माइनस y², ये हमारे पास क्या है, ये 2 कैंसल्ड आउट हो गया, यहाँ पे ये नेगेटिव भी कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड से इधर से कॉमन ले लेंगे, y डैश अपॉन स्क्वायर रूट 4 माइनस y², इस टर्म को हम क्या लिख दें y डैश अपॉन स्क्वायर रूट 4 माइनस y², यही वाला टर्म है। सो दिस इज इक्वल टू -5/x, यहां लिखेंगे माइनस y डैश माइनस एक्स वाई डबल डैश, दिस इज इक्वल टू, इधर आया हमारे पास -5y/x, ये पूरा क्या आ जाएगा हमारे पास 5/x, -5y इंटू 5/x, नेगेटिव कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे और x मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये हो गया x² y डबल डैश प्लस x y डैश, दिस इज इक्वल टू, सॉरी y/x नहीं 5/x आ जाएगा, यहाँ पे हमने जो वैल्यू रिप्लेस किया यहाँ पे, दैट इज नॉट y/x 5/x, ये वैल्यू हमने डाला है ना 5/x, सो दिस इज -25y, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, लेफ्ट में लाएंगे तो +25y, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। तो हमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, हमें रिक्वायर्ड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम ये भी देख पाए कि बी और सी ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पे दोनों का साइन ही सेम आ रहा है। तो ये हमें ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में। आंसर इज डी हियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पूरे ही चैप्टर में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इनके फॉर्मूलाज हमें अच्छे से याद रखने हैं,
साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, सेक का सेक टेन, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स एंड कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सारे फॉर्मूलाज हमारे लिए डायरेक्ट डिफरेंशियल का काम देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस वी हैव y of alpha is 2 tan alpha plus cot alpha। तो यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, डिफरेंशिएट करने से पहले सिंप्लीफाई। सो व्हाट विल बी y of alpha? y is 2 into tan alpha plus cot alpha is 2 cosec 2 alpha। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज अच्छे से आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। डिवाइडेड बाय 1 plus tan square alpha sec square alpha whole divided this 1 plus cosec square alpha, this is 1 by sin square alpha is cosec square alpha। अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, cosec 2 alpha को क्या लिख दे 1 by 2 sin 2 alpha। तो ये हमें लग रहा है क्या कि ये नीचे आके टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, sec को ऊपर ले जाएंगे तो cos square alpha। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 into sec square alpha ऊपर आ गया cos square alpha डिवाइडेड बाय cosec 2 alpha is 2 sin alpha cos alpha। तो क्लियरली ये हमारे पास क्या बन गया, एक cos alpha कैंसल्ड आउट, यहां पे रह गया 2 cot alpha, ये बन गया 2 cot alpha। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम इसको क्या लिख लें, ये 2 cot alpha है तो इसको लिख दें 1 plus cot square। तो ये पूरा क्या बन गया 1 plus cot alpha का होल स्क्वायर। तो रूट से बाहर ले आएंगे, इसको हमें ऑब्जर्व करना होगा, प्लस 1 plus cot square alpha। So this is 2 cot alpha plus 1 plus cot square alpha, 1 plus cot alpha। रूट से बाहर लाएंगे तो मॉड्यूलस आना चाहिए। अब हमें गिवन क्या है, अल्फा है 3 पाई बाय 4 से पाई के बीच में। तो इस इंटरवल में कॉट अल्फा क्या होता है, -1 से छोटा होता है ना। इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं। ग्राफ से कैसे देखेंगे, ये ग्राफ है हमारे पास कॉट अल्फा का, राइट, दिस इज y एक्सेस, दिस इज x एक्सेस। यहां से हमारे पास ये ग्राफ कॉन्टिन्यूशन में ऐसे ही रहता है। हमें कहां से चाहिए 3 पाई बाय 4 से पाई के बीच में, 3 पाई बाय 4 से पाई के बीच में। तो ऑब्वियसली यहां पे आएगा 3 पाई बाय 4 और पाई पर तो ये इनफाइनाइट चला जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट जाएगा। 3 पाई बाय 4 पे है वैल्यू -1, तो ऑब्वियसली ये वाला कर्व हमें, ये हमारा ग्राफ बन रहा है, पार्ट हमारा ये वाला है। तो इसका मतलब -1 से छोटा पार्ट ही रहेगा, कॉट अल्फा विल बी लेस देन -1। तो इसका मतलब -1 को अगर इधर ले आए तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉट अल्फा लेस देन 0, 1 प्लस कॉट अल्फा लेस देन 0। तो नेगेटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब मॉड्यूलस नेगेटिव से ओपन हो जाएगा, -1 माइनस कॉट अल्फा। तो इसका डिफरेंशियल हमें चाहिए 5 पाई बाय 6 पे। तो y डैश क्या आ जाएगा, y डैश विल बी, y डैश हमारे पास यहां पे आ जाएगा, y डैश विल बी इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा का डिफरेंशियल कोसेक स्क्वायर अल्फा। 5 पाई बाय 6 पे वैल्यू ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 पाई बाय 6 पे दिस विल बी इक्वल टू कोसेक पाई बाय 6 ओनली, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कोसेक स्क्वायर पाई बाय 6, कोसेक 30 दैट इज 2, 2 स्क्वायर 4, y डैश विल बी 4। ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पे हमने ऑब्जर्व क्या किया, ग्राफ से देखा, चाहे ग्राफ तुम्हें याद हो या डायरेक्टली तुम्हें ये पता हो कि कॉट अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे वेरी करता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे पास क्या है, y इज गिवन हेयर, ये फंक्शन हमारे पास, तो चेन रूल यहां पे अप्लाई होगा, है ना, यहां पे चेन रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कंसिडर करना चाहिए, इसको हम अलग से ही कंसिडर कर लेते हैं। ये पार्ट अगर हम अलग से एक फंक्शन ले लें तो इसको पहले डिफरेंशिएट करके हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सबके साथ ही आएगा अगर चेन रूल में जाएंगे तो। फाइनली इसका डिफरेंशियल अंदर वाले पार्ट का डेफिनेटली आएगा। चलो इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं g ऑफ x, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 3√2 माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3/2, राइट है। और फाइनली हमें क्या चाहिए, वैल्यू x1 पे चाहिए, तो x1 भी पुट करेंगे इसमें फाइनली, है ना, जो पार्ट बचेगा उसमें f1 भी पुट करेंगे। तो ऑब्वियसली इस वाले में g ऑफ 1 भी हमें चाहिए होगा और इसका डिफरेंशियल जो आएगा उसमें भी 1 पुट करेंगे, तो g डैश 1 भी चाहिए होगा। तो g1 तो पहले ही लिख लो, यहाँ पे g1 क्या आ जाएगा,
जी ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ 1 पुट करेंगे, 6 माइनस 4 2, 2 पावर 3/2, 2 रूट 2, रूट 2 कैंसिल, 2π/3 आ गया, 2π/3। नेक्स्ट हम लिखते हैं जी डैश एक्स। जी डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा, π/3 रूट 2, ये 3/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3/2 इंटू माइनस 4x³ प्लस 5x² प्लस 1 का पावर 3/2। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इस वाले पार्ट का डिफरेंशियल, अंदर वाले पार्ट का, एज पर चेन रूल, माइनस 12x² प्लस 10x। इसमें भी पुट कर दें। जी डैश 1 क्या आएगा वो भी लिख लेते हैं, जी डैश 1 विल बी, जी डैश 1 यहां पे हमारे पास आ जाएगा, ये पूरा पार्ट अगेन क्या दे देगा हमें, 6 माइनस 4 दैट इज 2, 2 पावर 3/2, 2 रूट 2, तो ये 3 पहले कट गया और ये बचा 2 रूट 2, ये भी इससे कट गया, और फिर रह गया -12 प्लस 2 -2 -2 एंड दिस वाज 6 माइनस 4 रूट 2। तो यहाँ पे हमारे पास 3/2, ये पार्ट हमने जब डिफरेंशिएट किया तो ये 1/2 हो गया, राइट, 3/2 माइनस 1 n माइनस 1। अब यहाँ पे ये रूट 2 हो गया तो रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये -2 कैंसिल आउट हो गया, -π आ जाएगा। अब पूरे ही फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा वो लिखते हैं हम यहाँ पे। पूरे फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करें तो y डैश इज इक्वल टू साइन क्यूब का डिफरेंशियल 3 साइन स्क्वायर x, 3 साइन स्क्वायर π/3 इंटू कॉस ऑफ gx, साइन स्क्वायर π/3 कॉस ऑफ gx। अब साइन का क्या डिफरेंशियल होगा, माइनस कॉस ऑफ gx, नेक्स्ट अंदर वाले पूरे पार्ट का डिफरेंशियल, राइट, सो π/3 इंटू कॉस ऑफ gx का डिफरेंशियल, सो दैट विल बी π/3 इंटू कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन x माइनस साइन ऑफ gx, और gx का डिफरेंशियल g डैश x। तो इसमें सिंपली हमारे पास क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट कर देनी है, कहां पे, एट x इक्वल टू 1, जहां पे हमें पूछा गया वही हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y डैश इज 3 इंटू कॉस ऑफ gx, तो g ऑफ 1 क्या है, 2π/3, कॉस 2π/3 क्या आ जाएगा, -हाफ, तो ये हो गया -π/6, सो हाफ का -हाफ का स्क्वायर 1/4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस कॉस ऑफ gx, तो ये gx हमारे पास g1 2π/3 कॉस 2π/3 -हाफ, माइनस कॉस ऑफ हाफ, यहां पे हमारे पास हमने क्या लिखा, डिफरेंशियल कॉस ऑफ दिस एंटायर एंगल, कॉस ऑफ दिस एंटायर एंगल, π/3 भी आएगा यहां पर, ये हमारे पास माइनस कॉस ऑफ π/3 कॉस ऑफ gx, कॉस ऑफ π/3 कॉस ऑफ gx। तो यहां पे अगर हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, कॉस 2π/3 इज -हाफ माइनस π/6, कॉस माइनस π/6 क्या हो जाएगा, √3/2, तो विद अ नेगेटिव साइन, माइनस √3/2। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, π/3 इंटू माइनस साइन 2π/3, साइन 2π/3 इज √3/2, वो भी नेगेटिव साइन का है, तो माइनस π/3 इंटू माइनस √3/2, और g डैश 1 हमने निकाल ही लिया, दैट इज -π, ये मल्टीप्लाई में। तो अब ये पूरा पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज वन ऑफ द 3 गेट्स कैंसल्ड आउट, 4 पाई स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 पाई स्क्वायर बाय 16, दिस इज 3 पाई स्क्वायर बाय 16। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे, y डैश इज कमिंग आउट टू बी 3 पाई स्क्वायर बाय 16। ठीक, अब हमें ऑप्शन से मैच करना है, y डैश आ गया 3 पाई स्क्वायर बाय 16, y डैश ही रिक्वायर्ड था, y डैश के साथ हमें क्या रिक्वायर्ड है, y का वैल्यू, तो y ऑफ 1 हमने अभी तक नहीं निकाला है, y ऑफ 1 निकाल लेते हैं यहां से। y ऑफ 1 क्या आ जाएगा, इस पूरे ही फंक्शन में अगर 1 पुट कर दें तो y ऑफ 1 विल बी 6 माइनस 4 दैट इज 2, 2 का पावर 3/2, 2 √2, तो √2 कैंसिल आउट, 2π/3 cos 2π/3
cos 2π/3 हो जाएगा माइनस cos π/3, दैट इज माइनस हाफ। अगेन माइनस π/6 हो गए, साइन क्यूब माइनस π/6, दैट विल बी -1/8। ये वैल्यू आ गया हमारे पास -1/8। y ऑफ 1 इज -1/8। तो ऑप्शन से चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच होगा। हमारे पास आ रहा है y डैश, दैट इज 3π²/16, और उसी के साथ हमारे पास ये टर्म क्या आ जाएगा, y ऑफ 1 इज -1/8, है ना। दोनों का वैल्यू 1 पर ही हमने निकाला। अब यहां से हमारे पास सिंपली कौन सा इक्वेशन वैलिड होगा वो चेक करना है। तो अगर हम ये वैल्यू पुट करें √3 तो नहीं आना चाहिए ऑब्वियसली, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सेकंड बी और डी में से हम चेक कर सकते हैं। √3 क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि y और y डैश दोनों में ही √3 तो कहीं नहीं आ रहा, तो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। तो बी ऑप्शन 2y डैश प्लस 3π²y, इसका वैल्यू क्या आएगा, लेट्स चेक दिस आउट। 2 इंटू y डैश इज 3π²/16 प्लस 3π² इंटू y इज -1/8, ये 0 हो जाएगा, ये 0 आ रहा है। So बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बी ऑप्शन ये हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, वैल्यूज √3 वाला क्यों एलिमिनेट कर दिया डायरेक्टली, क्योंकि ऑब्वियसली ना इसमें √3 आ रहा है ना ही y डैश के वैल्यू में √3 आ रहा है, इसलिए दोनों में से ही ये ऑप्शंस एलिमिनेटेड। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं बहुत ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए, तुम्हारा टाइम कंज्यूम करने के लिए, बट अगर इफ यू आर अवेयर दैट ये मल्टीपल में चेन रूल में चलता जाएगा सब, और वैल्यूज पहले ही हम पुट करके रख लें, जैसे हमने G1 और G'1 निकाला, तो डेफिनेटली अ बिट ईजियर देन लॉन्गर मेथड। मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड अनदर क्वेश्चन वी हैव। fx is sin x plus cos x minus √2 divided by sin x minus cos x। x हमें गिवन है 0 से पाई माइनस π/4। π/4 ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। यहां से हमें निकालना है f और f डबल डैश एट 7π/12। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, √2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/√2 sin x माइनस 1/√2 cos x। इस पूरे फंक्शन में हमें एक चीज अच्छे से ध्यान रखनी है, वो क्या है कि अगर हमारे पास ऊपर फंक्शन है और यहाँ पे 1 है और नीचे भी फंक्शन है, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे आफ्टर कन्वर्टिंग, तो इसको डेफिनेटली हमें किसी ना किसी फॉर्मूला में ही लेकर जाना है ना। तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, अगर दोनों को सेम साइन फंक्शन में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला नहीं जनरेट होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर में इसको लिख दें, अगर cos ऑफ 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दिस एंटायर पार्ट विल बी cos a cos b प्लस sin a। सो cos ऑफ a माइनस b, यह आ जाएगा हमारे पास cos ऑफ x माइनस π/4 माइनस √2। इसको साइन क्यों नहीं लिखा वो हमें समझना जरूरी है। नीचे भी 1/√2 sin x माइनस 1/√2 cos x, इसको लिख देते हैं sin ऑफ x माइनस π/4। तो अब देखो ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज tan θ/2। नेगेटिव कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा क्या, माइनस tan θ/2। ये होता है tan θ/2। क्यों होता है वो भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। एंड 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा को मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स में क्या लिखेंगे, 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। तो ये पार्ट हमारे पास क्या दे रहा है, साइन बाय कॉस, दैट इज tan θ/2। यू शुड रिमेंबर दिस इन अनदर टर्म्स आल्सो, दैट इज साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसमें कहीं भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, इसको अच्छे से याद रखना है ना। इसको एलिमिनेट करेंगे, एक फॉर्मूला और देख लो यहीं पे, क्योंकि कंफ्यूजन काफी आ जाता है इन टाइप के फॉर्मूलाज पे। तो ये तो हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों तो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू साइन थीटा, सो दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड हमारा फॉर्मूला है आइडेंटिटी।
अगर हमारे पास ये लिखा हो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये किसके इक्वल होगा? डेफिनेटली ये कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा के इक्वल तो हो गई। तब यहां पे हमें क्या अप्लाई करना है? 1 माइनस साइन थीटा को परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं। होल स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं? दिस इज कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2, है ना। साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 भी लिख सकते हो, बट नीचे क्या है हमारे पास? कॉस थीटा। इसको भी सब मल्टीपल एंगल में लेकर जाएंगे तो वो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसको भी इसी फैक्टर में लिखेंगे, पहले कॉस बाद में साइन, ताकि एक फैक्टर हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दें। ये है न्यूमरेटर में, राइट। डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो एक फैक्टर कट जाएगा, डिफरेंस वाला फैक्टर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। अब यहां से हमारे पास अगर पूरे को कॉस से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस टेन थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा बाय 2। सो विच यू कैन राइट 1 इज टेन पाई बाय 4 ओनली, ये हो जाएगा टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ये दोनों को बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर हमें इस फॉर्म में दिख रहा है, जनरली इसी टाइप से पूछा जाता है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा टेन थीटा बाय 2 है, और 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 है। इन दोनों को अच्छे से छाप लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये पार्ट हम सॉल्व कर रहे थे। दिस पार्ट वी हैव माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज टेन थीटा बाय 2। तो ये हो गया माइनस टेन थीटा बाय 2, माइनस टेन थीटा बाय 2, इसका हाफ एक्स बाय 2 माइनस पाई बाय 2। तो अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करना है एट 7 पाई बाय 12, डबल डेरिवेटिव चाहिए इसका। सो एफ डैश एक्स पहले हमारे पास आ जाएगा माइनस, इस पूरे का डिफरेंशियल हाफ आएगा, तो उसको इधर ही लिख लेते हैं चेन रूल से, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस पाई बाय 8। इसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा? एफ डबल डैश एक्स, तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा 2 सेक थीटा, राइट। तो 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस सेक थीटा, और सेक थीटा का डिफरेंशियल सेक थीटा टेन थीटा, तो ये सेक स्क्वायर लिख देते हैं और टेन थीटा मल्टीप्लाई में, और थीटा का डिफरेंशियल हाफ इधर आ जाएगा, राइट। तो अब मल्टीप्लाई किसको करना है? एफ एक्स, ये हमारा एफ एक्स था, एफ एक्स और एफ डबल डैश एक्स, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो डेफिनेटली दोनों का प्रोडक्ट एट द वैल्यू 7 पाई बाय 12। तो हम चेक कर लें क्या बनेगा, यही नोट करेंगे इसको, राइट। एलिमिनेटिंग दिस पार्ट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, दिस पार्ट इज माइनस टेन, और ये माइनस सेक स्क्वायर टेन थीटा, तो माइनस और माइनस पॉजिटिव हो गया, हाफ सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर, हाफ ऑफ सेक स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमें चेक करना है कि एक्स बाय 2 माइनस पाई बाय 8 क्या होगा? एट दी वैल्यू 7 पाई बाय 12, एक्स बाय 2 माइनस पाई बाय 8 एट 7 पाई बाय 12, 7 पाई बाय 12 टू 24 माइनस पाई बाय 8, ये हो जाएगा 7 माइनस 3, 4 पाई बाय 24 पाई बाय 6। ये वैल्यू है हमारे पास पाई बाय 6। सेक स्क्वायर पाई बाय 6, सेक स्क्वायर पाई बाय 6, सेक 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास 2 बाय रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज 4 बाय 3, और 10 स्क्वायर पाई बाय 6, दैट इज 10 30, 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर 1 बाय 3। सो दिस मस्ट बी 2 बाय 9, 2 बाय 9, बी ऑप्शन इज करेक्ट है, राइट। तो जितने भी फॉर्मूलाज बताए हैं यहाँ पे, जैसे इंटर कन्वर्जन बताए हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी, उसी के रिस्पेक्ट में इनको ट्राई करना है कन्वर्ट करने का। बी ऑप्शन इज द आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं क्वेश्चंस डिपेंडेंट ऑन द लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका डिफरेंशियल हमने देखा क्या होता है, सिंपली 1 बाय एक्स।
तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इज let f defined from s to s where s is 0 to infinity, that is all positive real numbers not including 0, be a twice differentiable function such that f of x plus 1 x f x के बराबर है। if g is defined from s to r, मतलब s ये वाला 0 to infinity और r all real numbers, be defined as gx equal to log fx। तो डेफिनेशंस वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें डायरेक्टली क्या देखना है, ये हमें दे रखा है gx दे रखा है ln x और fx का रिलेशन दे रखा है, हमें निकालना है g का डबल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले क्या करें, डायरेक्टली gx ln x है तो इसको हमें log ले लेना चाहिए दोनों साइड, राइट। log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ln fx प्लस 1, दैट इज gx प्लस 1, gx प्लस 1 और इधर हो जाएगा ln x प्लस gx, डिफरेंस आ जाएगा, वही हमें चाहिए, ठीक है। यहां लिखते हैं log लेंगे दोनों साइड ln f of x प्लस 1 ln x प्लस ln f x, राइट। ये क्या हो गया g of x प्लस 1 और ये है gx, तो इन्हीं का डायरेक्टली डिफरेंस लिख दें इधर, g of x प्लस 1 माइनस gx क्या है ln x, बस यहीं से दो बार डिफरेंशिएट करना है, g डैश x प्लस 1 माइनस g डैश x, ये आ जाएगा 1 बाई एक्स, और g डबल डैश x प्लस 1 माइनस g डबल डैश x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है ये, तो तुम्हें दो चार टर्म्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 तो पुट कर ही दें, g डबल डैश 2 माइनस g डबल डैश 1 क्या आएगा, 1 पुट करने पे क्या हो गया माइनस 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही चार टर्म्स और आ जाएंगे। तो देख पा रहे हो g डबल डैश, जब हम 2 पुट करेंगे इस वाले में x को 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 यहाँ 3 और यहाँ 2, तो g डबल डैश 3 माइनस g डबल डैश 2, सिमिलरली g डबल डैश 4 माइनस 3 एंड हमें रिक्वायर्ड है 5 माइनस 1 रिक्वायर्ड। तो यहाँ देखें अगर सारी टर्म्स हम क्लब करेंगे, सम अप कर देंगे इनको, तो ये टर्म्स कैंसिल आउट होती जाएंगी, राइट। और ये वैल्यू क्या आएगा, ये हमने तब निकाला जब 2 पुट किया, तो 2 पुट करने का मतलब 1 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9, 3 पुट करने पे और 4 पुट करने पे 1 बाई 16, सबका सम करना है और मॉड्यूलस लेना है। तो मॉड्यूलस मतलब इस सबका मॉड्यूलस अगर लेंगे तो नेगेटिव साइन नहीं बचेगा, राइट। तो डायरेक्टली हमें वैल्यू किसका निकालना है, 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 60, 1 प्लस 1 बाई 4 5 बाई 4, 1 बाई 16, पहले इन दोनों को क्लब कर लें, 5 बाई 4 और 1 बाई 16, ये क्या हो गया हमारे पास 21 बाई 16 प्लस 1 बाई 9, तो ये हो जाएगा 189 प्लस 16, 189 प्लस 16, 205 बाई 16 इंटू 9 144, 205 बाई 144, ये ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। सिंपली हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व कर लेना कि निकालना क्या है ना, उस पर अगर फोकस रहेगा तो इजीली कन्वर्ट कर पाओगे, तभी ये दिमाग में आएगा कि लोग ले लें दोनों साइड और काम इजी हो जाएगा। मूविंग ऑन टू, ये ऑप्शन करेक्ट था यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंशियल एट x इक्वल टू पाई बाय 4। ओके, डिफरेंशियल यहां से शुरू हो रहा है, ln 2 से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। इसी को हम gx अगर लिख लें, इस फंक्शन को हमने gx ले लिया, ठीक है। तो g डैश x क्या आ जाएगा, पहले gx लिख लेते हैं। gx है हमारे पास log cosec x बेस cos x, तो बेस चेंज करके इसको ln बना दें, ln cosec x बेस डिवाइडेड बाय ln cos x, दोनों का बेस ही कर दिया, राइट। बेस चेंजिंग थ्योरम से डायरेक्टली दोनों को डिवाइड में लिया। अब यहाँ पे हमारे पास इसको भी माइनस में लिख दे, माइनस ln sin x और डिवाइडेड बाय ln cos x। तो ये पार्ट हमारे पास क्या आ गया, इस पार्ट को अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है, तो ln sin का डिफरेंशियल याद होगा 1 बाय sin इंटू कॉस, तो दैट विल बी कॉट। यहां से हम देखते हैं ये पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, g डैश x हमें निकालना है, u डैश v माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे, राइट। u डैश इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा 1 बाय साइन इंटू कॉस, तो कॉस बाय साइन क्या हो गया कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू ln cos x, और बाहर नेगेटिव है बीच में नेगेटिव आता है लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा, इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो गया, ln sin x एज इट इज, ln cos x का 1 बाय कॉस ऊपर जाएगा माइनस साइन बाय कॉस माइनस 10x होल डिवाइडेड बाय
ln cos x का स्क्वायर। अब इसको निकालना कहाँ पे, पाई बाय 4 पे। तो पाई बाय 4 पुट कर दें अगर यहाँ पे हम, g डैश पाई बाय 4 विल बी इक्वल टू माइनस कॉट पाई बाय 4 और माइनस टेन पाई बाय 4, दोनों ही +1 हो जाएंगे। यह आ जाएगा क्या, cos x, cos पाई बाय 4 1/√2, साइन पाई बाय 4 भी 1/√2, तो -2 ln 1/√2 होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या है ln 1/√2 का स्क्वायर। तो एक log का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ये आ गया -2 बाय ln 1/√2, और ln 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर ये 1/√2 को 2 का पावर -हाफ, -हाफ बार आ जाएगा, -2 -हाफ ln 2, ये हो गया 4 बाय ln 2। और हमें क्या दे रखा है, ln 2 से मल्टीप्लाइड है, ln 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 4 ln 2 इंटू 4 बाय ln 2, ln 2 कैंसल्ड आउट, 4 विल बी द आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट कर्व्स, ऐसे फंक्शंस जो जिनमें y प्रॉपरली x के टर्म्स में ना दिया हो, है ना, तो उसमें हमें क्या करना है, देखते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते x और y में कंप्लीट फंक्शन गिवन होगा, तो उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे इन द इक्वेशन फॉर्म ओनली। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ये भी 2023 का है। यहां हमारे पास दो टर्म्स गिवन है, दोनों ही एक्सपोनेंशियल है, और आंसर दिख रहा है लॉग में, दोनों का लॉग ही लेना है ना, एक्सपोनेंशियल को लॉग से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों टर्म्स को क्या कंसिडर कर लें, ये हमने मान लिया u है हमारे पास, u है 2 इंटू एक्स का पावर y, और v है हमारे पास 3 इंटू वाई का पावर x। बेसिकली अगर u और v हमने कंसिडर किया है, तो u डैश प्लस v डैश क्या हो जाएगा, 0, राइट, वही हमें निकालना है, उसी से हमें निकालना है एट द पॉइंट 2,2। तो चेक करेंगे यहाँ से, u ln u क्या आएगा, लॉग लेंगे दोनों साइड, ln 2 प्लस y ln x, x पावर y का y आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको भी साथ ही ले लें, ln v ln 3 प्लस x ln y। यहाँ पे डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, u 1/u मल्टीप्लाइड विद u डैश, ln 2 का डिफरेंशियल 0, y ln x का y डैश ln x प्लस y बाय x, v डैश बाय v ln y प्लस x बाय x इंटू ln y का डिफरेंशियल 1/y इंटू y डैश, y डैश बाय y। अब हमें वैल्यू कहाँ निकालना है, एट द पॉइंट 2,2, ठीक है। तो 2,2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दें अगर डायरेक्टली, तो क्या बनेगा, ये u डैश u से मल्टीप्लाई भी होगा, राइट, u डैश u से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, u डैश एट पॉइंट 2,2, ये क्या होगा 2,2 पर, 2 इंटू 4 दैट इज 8। तो पहले तो u को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के साथ, दैट इज 8, y डैश इंटू ln 2, और y बाई एक्स ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, अगर 2 पुट करेंगे तो 2,2 पुट करेंगे तब, ये आ गया हमारे पास 1। सिमिलरली v डैश क्या आ जाएगा, v को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से, v क्या है 3 इंटू 2 पार 2, 4 इंटू 3 12, 12 से मल्टीप्लाई ln 2 प्लस, यहाँ भी x और y कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इसको कैंसिल आउट मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे, y बाई एक्स वैल्यू पुट करने पे कैंसिल आउट हो जाएगा, y डैश बचेगा यहाँ पे, y डैश, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग में क्या समझा, u डैश प्लस v डैश क्या होने वाला है, 0, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं दोनों की, u डैश प्लस v डैश क्या होने वाला है, 0, u डैश है 8 इंटू वाई डैश ln 2, y डैश ln 2 प्लस 1 प्लस v डैश है हमारे पास 12 इंटू ln 2 प्लस y डैश, ये 0 है। सो पहले तो 8 और 12 से कॉमन ले लें, 4, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 3। y डैश का कोफिशिएंट क्या आएगा वो लिख लेते हैं, y डैश का कोफिशिएंट 2 ln 2 प्लस 3, 2 ln 2 प्लस 3, और रिमेनिंग टर्म को, रिमेनिंग दो टर्म्स को क्या करें, राइट हैंड साइड में ले जाएं, डायरेक्टली राइट में लिखेंगे, क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 ln 2, 2 प्लस 3 ln 2 माइनस ऑफ 2 प्लस 3 ln 2। तो y डैश हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन इसी फॉर्म में आ रहा है,
ठीक है, कांस्टेंट पहले लिखा हुआ है, इसको 3 पहले लिख देंगे और ऑप्शन हमारा कौन सा मैच होना चाहिए, विद नेगेटिव साइन तो सारे में ही है, माइनस ऑफ, इसको देखते हैं। ठीक है, ln8 और ln4 लिखा हुआ है, ln8 ln4 ln16, तो 3 बेसिकली इसके पावर में चढ़ाना है, 2 पावर 3 8 हो जाएगा और ये 2 पावर 2 4 हो जाएगा, तो 4 और 8 आना चाहिए, है ना। चेक करते हैं, ये हो गया 2 + ln8 होल डिवाइडेड बाय 3 + ln4, 3 + ln4, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है जल्दी से देखेंगे। 3 + ln4 सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट है, बी ऑप्शन मैच हो रहा है। इजी पार्ट है, दोनों को लॉग के टर्म्स में लिख के डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली वैल्यू डालना है ना। तो यहाँ पे इसी स्टेप में ही वैल्यू डाल सकते हो डायरेक्टली, और दोनों को ऐड करके, इन्हीं दोनों टर्म्स को डायरेक्टली ऐड करके 0 कर सकते हो, है ना। आई हैव टू एक्सप्लेन, तो मुझे अलग से लिखना है। तुम डायरेक्टली पेपर में जब भी करोगे, इसको डायरेक्टली इन्हीं दोनों टर्म्स को ऐड करके सीधा 0, 2,2 पुट करके सीधा 0, बी ऑप्शन सही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट हमारे पास है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी इसका क्वेश्चन आएगा वो हमें थोड़ा सा पैरामेट्रिक से क्या बहुत इजी हो जाता है, डायरेक्टली अगर हम वैल्यू कोई सब्स्टिट्यूट कर दें तो इजी हो जाएगा। पैरामीटर में क्या क्या सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास। ठीक है, x² + a², हमें बेसिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, है ना। तो 1 + tan² क्या होता है, sec² थीटा, 1 + cot² थीटा cos(x²) थीटा। तो प्लस वाले में हम क्या यूज कर सकते हैं, a tan थीटा या a cot थीटा, दोनों चलेंगे, है ना। स्क्वायर रूट में अगर यहाँ पुट करें x को, a tan थीटा, ये हो जाएगा a² tan² + a², a² कॉमन आ गया, 1 + tan² क्या हो गया sec², रूट से बाहर आ जाएगा, ये क्या हो गया a sec थीटा। ठीक, वैसे ये cot थीटा पुट करोगे तो क्या बनेगा, a cosec थीटा। सिमिलरली डिफरेंस में आ रहा है तो ऑब्वियसली x² - a² के फॉर्म में तो हम sec या cosec का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, a² sec² - a², कॉमन, sec² - 1 क्या हो जाएगा, tan²। सेम cosec के लिए भी, और अगर ये आ रहा है a² - x² के फॉर्म में तो a sin थीटा या a cos थीटा। तो इन 3 फॉर्म्स में, अब रूट रिमेंबर रहे या ना रहे ये जरूर याद रहना चाहिए, है ना। ये 3 फॉर्म्स हैं जो हमारे पास, इस फॉर्म में अगर आ रहा है तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, राइट। इस पे हो रही है डायरेक्टली 1 + tan² और 1 + cot² वाली, इसमें हो रही है sec² - 1 दैट इज tan², या फिर cosec² - 1 दैट इज cot², इसमें 1 - sin² या 1 - cos²। प्रोसीडिंग विद नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन का सेट क्या है हमारे पास, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर स्क्वायर रूट a + x है तो a cos2 थीटा, है ना, a + x है या a - x है, क्योंकि 1 + cos2 थीटा बन जाएगा, a + a cos2 थीटा, a कॉमन 1 + cos2 थीटा, या फिर 1 - cos2 थीटा, 1 + cos2 थीटा 2 cos² थीटा, या 1 - cos2 थीटा 2 sin² थीटा, दोनों में ही हमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ पे x - a b - x, अगर ये इंटरचेंज है या तो ये डायरेक्ट फैक्टर होगा x - x - b, तब तो ये यूटिलाइज हो जाएगा a sec² - b tan², और अगर ये है x - a b - x के फॉर्म में तो ये आ जाएगा a cos² + b sin²। दिस इज मोस्टली यूज्ड इन इंटीग्रल कैलकुलस ऑल्सो, जहां भी डिफरेंशिएट करना होगा इस टाइप के फंक्शन को तो हम ये सब्स्टिट्यूशन डालते हैं। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। मूविंग ऑन टू, ये पार्ट आ गया हमारे पास, f(x) g(x) कैसे डेरिवेटिव करना है ये हमने अभी भी देखा। तो f' और g' को डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे जब भी विद रिस्पेक्ट टू वाला पार्ट आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पर बेस्ड क्या है हमारे पास, लेट y = y of x be a function of x satisfying this equation। k कांस्टेंट है, y of half -1/4 है, dy/dx हमें निकालना है x हाफ पर। तो ये इक्वेशन में हम क्या सब्स्टिट्यूशन डाल सकते हैं, हमें पता है 1 - x² कहां से आता है, 1 - sin² या 1 - cos²। तो यहां पे हम दोनों में सेम चीज अगर पुट कर दें, लेट्स टेक x = sin अल्फा एंड y = sin बीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, फर्स्ट टर्म, इस वाले टर्म को भी लेफ्ट में ले आएंगे, राइट। तो y × √1 - x², y sin बीटा, √1 - sin² अल्फा क्या हो जाएगा, cos अल्फा, प्लस में x × √1 - y², sin अल्फा cos बीटा।
ये क्या आ गया k के इक्वल। तो साइन ऑफ दिस एंटायर टर्म इज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये क्या हो गया k, अल्फा प्लस बीटा यहां से आ गया हमारे पास साइन इनवर्स के। तो अल्फा प्लस बीटा जो है इसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा क्या है साइन इनवर्स x, बीटा क्या है साइन इनवर्स y। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहां पे, इस इक्वेशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। राइट हैंड साइड का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स y का 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद y डैश, ये हो गया 0। तो y डैश यहां से क्या आ गया -√1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या निकालना है वैल्यू एट x इक्वल टू हाफ, और हमें ये भी गिवन है y क्या है उस हाफ पे, है ना, x हाफ है तो y -1/4 है, दोनों की वैल्यू रिक्वायर्ड है यहाँ पे, तो पुट कर देते हैं डायरेक्टली। माइनस ऑफ √1 माइनस 1/4 का स्क्वायर 1/16, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4। सो बेसिकली ये आ गया √15/4 √15/4 डिवाइडेड बाय √3/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास -√5/2। हमारा ऑप्शन -√5/2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर इज बी ओनली। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, है ना। कॉम्पोजिट फंक्शन जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन गिवन होगा, एक के अंदर एक के अंदर एक, उस फॉर्म में अगर फंक्शन गिवन होगा जैसे कि ये क्वेश्चन, है ना, तो डायरेक्टली यहां पे हमारे पास क्या करना है, ये पार्ट हमें गिवन है, इसका डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 1, f1 हमें गिवन है, f'1 गिवन है, ओके। तो डायरेक्टली इसको डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा f डैश ऑफ f ऑफ fx मल्टीप्लाइड विद बाय चेन रूल। अब किसका डिफरेंशियल होगा अंदर वाले पार्ट का, f ऑफ fx का, f ऑफ fx का डिफरेंशियल f डैश ऑफ fx, फिर अब किसका अंदर वाले fx का मल्टीप्लाइड विद f डैश x। चलो सेकेंड पार्ट गया fx का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2fx इंटू f डैश x। अब क्या करना है हमें x1 पुट करना है, x1 पुट करेंगे तो ये क्या हो गया f ऑफ 1 1 गिवन है, ये 1 हो गया, ये वापस से f ऑफ 1 हो गया, f ऑफ 1 वापस 1 है, फिर आ गया ये f डैश 1। सो बेसिकली f डैश 1 का वैल्यू पुट करवा रहा है, दैट इज 3। यहाँ भी सेम ही बनेगा फिर, तो f डैश 1 ये भी 3, ये भी 3, प्लस 2 इंटू f ऑफ 1 इज 1 एंड f डैश 1 इज 3, तो ये हो गया 27 प्लस 6 33। सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, राइट, the option is correct. Moving on to next part. नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन में भी बहुत यूज आता है। तो इंटीग्रेशन में भी हमें इसको ढूंढना पड़ता है कहाँ पे इसका फंक्शन जनरेट हो रहा है। अगर दो फंक्शंस डायरेक्टली इंटीग्रेशन में गिवन हो तो इसको बहुत अच्छे से फोकस करना है ना। इस पार्ट में अभी डेरिवेटिव ही देखेंगे हम। तो इनवर्स फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमें कुछ फॉर्मूला डायरेक्टली रिमेंबर करना है। इफ gx इज इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन fx, देन g ऑफ fx x होगा एंड f ऑफ gx भी x होगा। दोनों आइडेंटिटी फंक्शन कहलाते हैं। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, g डैश ऑफ fx मल्टीप्लाइड विद f डैश x, ये हो जाएगा 1। क्या आएगा ये, g डैश fx, इसको यहां लिख लेते हैं पहले, g डैश fx इंटू f डैश x, ये क्या हो गया हमारे पास 1 के इक्वल। तो ऑब्वियसली 1 अपॉन f डैश x क्या हो जाएगा, g डैश fx, ये हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है। सेम यहाँ पे f डैश gx क्या हो जाएगा 1 अपॉन g डैश x। दोनों फॉर्म्स हमें अच्छे से याद रखनी है, इनके रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रेम होते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली। पहला सवाल हमारे पास है, लेट f एंड g बी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन R such that f of g is identity function if for some a b belongs to R। g डैश a गिवन है, g a गिवन है, f डैश b निकालना है ना। तो हमें बस जो जो इंपॉर्टेंट चीज हो वो पढ़ लेना। f ऑफ g आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी हमें पढ़ना था। g डैश a और g a और f डैश b ये हमें निकालना है, f डैश b। सो f डैश b बेसिकली अगर हम इसको g के टर्म्स में लिखें तो f डैश g हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, f डैश gx
एफ डैश जी एक्स, बी का वैल्यू हमें दे रखा है जी ऑफ ए, तो हमें निकालना है ये, हमने अभी पढ़ा एफ डैश ऑफ जी एक्स क्या होता है, 1/g डैश है, 1/g डैश एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/g डैश है, जी डैश ए हमें गिवन है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, इस फॉर्मूला को डेफिनेटली याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज राइट। अगला हमारे पास आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, राइट। परसेंटेज एनालिसिस में हमने देखा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट, तो अच्छे से फोकस करेंगे इस पे। ये बेसिक फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं, साइन इनवर्स का 1/√1 - x², ये हमने यूज किया ही है वैसे भी अभी काफी फॉर्मूलाज में, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, तो ये सारे अपने अपने डोमेन में डिफाइंड है। इनके ग्राफ्स भी हमें याद रहने चाहिए और इनके ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी, है ना। अगर वो हमें थोड़ी थोड़ी चीजें याद रहेंगी तो इजीली हम क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। चलो फर्स्ट देखते हैं, इसमें सारे ही क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने होते हैं। मोस्टली पहले सिंप्लीफाई करोगे फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, 2y इज दिस पार्ट। तो देखो यहां पे क्या सिंप्लीफिकेशन करना है, cos x से डिवाइड कर दे, ये हो जाएगा √3 + tan x और 1 - √3 tan x। इजी पार्ट है, क्या लिखें इसको, cot इनवर्स ऑफ √3 + tan x, √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री है ना, tan π/3 का वैल्यू 1 - √3 tan x। तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई किया फर्दर, ये हमारे पास क्या है, 2y = tan 60 डिग्री दैट इज π/3, tan ऑफ π/3 + x का फॉर्मूला लिखा हुआ है, tan ऑफ π/3 + x। अब इसको कॉट में कन्वर्ट कर दें, कॉट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, cot 90 - थीटा से, ये हो जाएगा cot इनवर्स cot ऑफ π/2 माइनस दिस एंगल, π/2 माइनस π/3 - x, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या फंक्शन बन रहा है, सिंपली कॉट के टर्म्स में क्या आ रहा है, π/2 माइनस π/3 दैट इज π/6 - x, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ, इसको अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। डोमेन हमें गिवन है, क्योंकि डोमेन गिवन है 0 से π/2, तो कॉट इनवर्स कॉट ऑफ π/6 - x, इसको डायरेक्टली नहीं लिखते ना, π/6 - x गलती हो जाएगी, इसको डिफाइन करेंगे पहले। डिफाइन किस इंटरवल में करेंगे, x हमें गिवन है तो -x क्या होगा, -π/2 से 0 के बीच में, और हमें चाहिए क्या, π/6 - x, तो π/6 ऐड कर दें दोनों साइड, π/6 - x, π/6 माइनस π/2 माइनस π/3 से लेकर π/6, ये पार्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है, -π/3 से π/6 में। तो ऑब्वियसली -π/3 से 0 में कॉट क्या होगा, सिंपल कॉट की बात कर रहे हैं ना, इनवर्स की नहीं, अभी सिर्फ कॉट की। कॉट -π/3 से 0 में फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव और 0 से π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, है ना। सिंपली चाहो तो ऐसा बना लो, ये क्या है, -60 डिग्री से 30 डिग्री है ना, -60 डिग्री से 30 डिग्री, नीचे 60 ऊपर 30, तो हमें दोनों क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। यहां से 2y क्या आ जाएगा हमारे पास, 2y अगर हम लिखें, 2y = cot इनवर्स cot ऑफ π/6 - x इन द इंटरवल -π/3 to 0, जब x हमारा है -π/3 से 0 या फिर x हमारा है 0 से π/6, तो डायरेक्टली हमारे पास यहां वैल्यू क्या आ रहा है, π/6 - x। और अगर हम cot इनवर्स का ग्राफ देखें, cot इनवर्स ऑफ cot x का ग्राफ हमें चाहिए, cot इनवर्स ऑफ cot x, ये सिंपल सा ग्राफ है cot इनवर्स ऑफ cot x का, राइट। ये इसी ऑर्डर में मूव करेगा जहां भी देखोगे। हमारे लिए रिक्वायर्ड क्या है, हमारे लिए रिक्वायर्ड है -π/6 से
प्लस पाई बाय 3, राइट। तो ये लाइंस का इक्वेशन क्या है? सिंपली ये लाइन कौन सी है हमारे पास, इसको यहां डिनोट करेंगे, दिस इज y इक्वल टू x। ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू x प्लस पाई, राइट। ये वैल्यू यहां पे ऊपर कौन सी है? पाई, नीचे 0। रेंज इसका क्या है? 0 से पाई के बीच में। तो यहां पे हमारे पास ये वाली लाइन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, x माइनस पाई, यहां पे x प्लस पाई, राइट। माइनस पाई बाय 6 से 0 में ये वाली लाइन आएगी, है ना, ये कर्व। और यहाँ पे 0 से पाई बाय 3 में ये कर्व। तो हमें ये थोड़ा सा पार्ट याद होना चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे पाई प्लस एक्स, पाई प्लस थीटा। सो पाई प्लस थीटा विल बी पाई प्लस पाई माइनस पाई प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स। इसका हमारे पास क्या था? स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर है, तो यहां पे स्क्वायर लिख देंगे। इसको डायरेक्टली यहीं लिख लें 7 पाई बाय 6। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास y टू y डैश इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाय 6 माइनस एक्स। अब यहाँ पे माइनस एक्स का भी डिफरेंशियल आएगा, पाई बाय 6 माइनस एक्स का डिफरेंशियल -1, पाई बाय 6 का 0, माइनस एक्स का -1, और 7 पाई बाय 6 माइनस एक्स का 2 इंटू 7 पाई बाय 6 माइनस एक्स इंटू -1। दोनों ही डोमेन्स एज इट इज आ जाएंगे, यहाँ लिख देना दोनों डोमेन्स। हमें y डैश ही निकालना था, ठीक है। तो y डैश क्या आ जाएगा यहाँ से? दिस विल बी 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, इसको डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं यहीं पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? या तो x माइनस पाई बाय 6 या फिर x माइनस 7 पाई बाय 6, x माइनस पाई बाय 6 या x माइनस 7 पाई बाय 6, ये आ जाएगा हमारे पास। दोनों ही ऑप्शंस वैलिड है। अगर मोर देन 1 करेक्ट में आता तब भी हमें अलग अलग रेंज के हिसाब से, अलग अलग डोमेन के हिसाब से डिफाइंड कर देते, है ना। अभी डायरेक्टली एक ऑप्शन गिवन है तो वही करेक्ट है, सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वी हैव, इसमें भी हमें क्या करना है? ये पार्ट हमें गिवन है कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। हमें सबसे पहले ट्राई क्या करना चाहिए? अंदर जो भी सब्सटीट्यूट करें वो किस फॉर्म में करना है? जो बाहर वाला फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में। बाहर कॉट है तो अंदर कॉट बनाने का क्रिएट करना है। कॉट कैसे बनेगा? अगर ऊपर कॉस होगा नीचे साइन होगा, ऊपर कॉस नीचे साइन, मतलब एक्स को साइन थीटा रख दें। एक्स को साइन थीटा रखेंगे तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक्स को साइन स्क्वायर थीटा, नॉट साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर भी लाना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, रूट से बाहर कॉट आ जाएगा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा हो जाएगा। थीटा क्या है हमारे पास? थीटा इज साइन इनवर्स रूट एक्स। चलो इसको लिख लेते हैं। एफ एक्स हमारे पास गिवन है कॉस ऑफ 2 टेन इनवर्स साइन ऑफ। अब यहां से हमारे पास ध्यान से समझना है कि साइन ऑफ जो अंदर हम लिखने जा रहे हैं वो क्या है? यहां हमने निकाल दिया कॉट थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा, तो थीटा हमने क्या पुट किया? साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। तो ऑब्वियसली ये भी क्या बन गया? ये पूरा पार्ट क्या हो गया? रूट एक्स। तो ये हो गया कॉस ऑफ 2 टेन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। अब यहां पे दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दें, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे बस। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये डेफिनेटली याद होना चाहिए। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? टेन इनवर्स रूट एक्स को, टेन इनवर्स रूट एक्स को थीटा, टेन इनवर्स रूट एक्स को थीटा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिकली क्या था? कॉस टू थीटा ही था। एफ एक्स हमारे पास क्या था? कॉस टू थीटा। उसका फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एफ एक्स। ये थीटा में कंफ्यूज मत हो जाना, ये अलग अलग सब्स्टिट्यूशन है ना, लास्ट क्वेश्चन में भी किया हमने। यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। आप पैरामीटर अलग लेना चाहो तो ले सकते हो, है ना, जरूरी नहीं है। लेकिन जी एक्स एफ एक्स हमारे पास 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, हमें क्या निकालना है? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशियल, यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर।
तो न्यूमरेटर में क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 1 होगा या x होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, -2/1 + x स्क्वायर, एफ डैश एक्स आ गया -2/1 + x का स्क्वायर। अभी हमारे पास क्या करना है, हमें अगेन ऑप्शन से ही ऑब्जर्व करना चाहिए, है ना। 1 + x का स्क्वायर यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। 1 + x का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, ये सब पावर में ही है ना। 1 + x का स्क्वायर, इधर भी एफ एक्स का स्क्वायर है, तो 1 + x का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स क्या आएगा, -2, तो -2 और इधर एफ एक्स का स्क्वायर नहीं, तो इसके नीचे तो x रह गया ना। ये दोनों ही ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे x आ रहा है, इधर कांस्टेंट हो जाएगा, 1 + x इंटू 1 + x स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स -2 हो गया। ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है। इन दोनों में से कौन सा आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 - x स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, 1 - x स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स क्या बनेगा हमारे पास, -2 इंटू, ठीक है ये तो एक साथ ही हो गया, 1 - x/1 + x का होल स्क्वायर। तो ये एफ एक्स ही लिखा हुआ है हमारे पास, है ना, ये एफ एक्स ही तो है, 1 - x/1 + x, दिस इज -2 एफ एक्स का स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस होना चाहिए, +2 एफ एक्स का स्क्वायर, राइट। सी ऑप्शन इज करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, तभी हम उसको डायरेक्टली एनालाइज कर पाएंगे किस फॉर्म में जा रहा है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। अगला सवाल हमारे पास क्या है, y हमें गिवन है कॉट इनवर्स के टर्म्स में, और x π/2 से पाई है, और dy/dx π/5π/6 पे निकालना है। तो 5π/6 पे जब भी हम वैल्यू निकालेंगे, उससे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, है ना। डिफरेंशिएट करने से पहले क्या करें, सिंप्लीफाई। ये हमने देखा आज, 1 + sin x को क्या लिख सकते हैं, sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर। सेम 1 - sin x क्या, sin x/2 - cos x/2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो मॉड्यूलस आ जाएगा। मॉड्यूलस में डायरेक्टली लिख लें क्या, ये पार्ट हमारे पास है sin x/2 + cos x/2 का मॉड्यूलस। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, sin x/2 - cos x/2 का मॉड्यूलस, होल डिवाइडेड बाय, ये पार्ट आ रहा है हमारे पास 1 + sin x, अगेन सेम थिंग, बस बीच में नेगेटिव आ जाएगा, बीच में मतलब ये वाला नेगेटिव है ना, माइनस ऑफ साइन ऑफ x/2 माइनस कॉस ऑफ x/2। ये पूरा ही कॉट इनवर्स के अंदर है। अब यहां से हमें ऑब्जर्व क्या करना है, कौन सा वैल्यू बड़ा है, साइन x/2 या कॉस x/2। जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग मॉड्यूलस खुल जाएगा। π/2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, लेकिन x/2 कहां से कहां वेरी करेगा, π/4 से π/2। तो π/4 से π/2 में साइन बड़ा होता है या कॉस बड़ा होता है, ये हमें देखना है। तो ये कैसे देख सकते हैं, इजी पार्ट है, ग्राफ देख लेते हैं क्या होगा। ग्राफ हमारे पास है, ग्राफ अगर हम प्लॉट करें इस रीजन में, तो साइन हमारे पास ये कर्व है, ठीक है, कॉस हमारे पास ये वाला कर्व है। तो π/4 से π/2 में, π/4 पे तो दोनों इंटरसेक्ट कर गए, π/4 पे तो इंटरसेक्ट कर गए दोनों, और π/2 पे कॉस 0 है बट साइन 1 है। तब इस रेंज में, इस वाले डोमेन में ये कर्व आ रहा है हमारे पास, कर्व को डिनोट करेंगे यहाँ पे। कर्व क्या आ रहा है हमारे पास, ये ऊपर वाला पार्ट, ये साइन का फंक्शन है और ये कॉस का फंक्शन है, ठीक है। ये पार्ट हमारे पास आ रहा है किस रेंज में, π/4 से π/2 में, ये π/4 है, सॉरी π/4 से π/2 में। तो ऑब्वियसली ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है, साइन वाला। y के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करें तो साइन बड़ा है, साइन बड़ा है, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, इस रेंज में sin x/2, इस डोमेन में सॉरी, sin x/2 ग्रेटर देन cos x। तो सारी मॉड्यूलस पॉजिटिव से ओपन हो जाएंगे, है ना। वैल्यू तो दोनों की पॉजिटिव है, और ये दोनों हमें चेक करना था बस, ये दोनों पॉजिटिव से ही ओपन हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव से ओपन होंगे तो cos x काट दें, यहीं पे ये कट जाएगा। मॉड्यूलस पॉजिटिव से ओपन करने के बाद cos x कट जाएगा, यहाँ पे sin x कट जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया 2 sin x/2, नीचे आ गया 2 cos x/2, ये बन गया हमारे पास tan x/2। तो कॉट इनवर्स tan x/2, कॉट इनवर्स tan x/2। तो
तो क्या लिख देंगे इसको, कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, ये वैल्यू आ गया पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। डिफरेंशिएट करना है इसको, डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, -1 बाय 2। ये ऑप्शन इज करेक्ट है, राइट। ये हमें पता होना चाहिए, है ना, कौन सी डोमेन में कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो डोमेन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने एंगल चेक किया है। पहले हमें ये देखना है कि x बाय 2 पूछ रहा है वो, तो x बाय 2 किस रेंज में जा रहा है, किस डोमेन में जा रहा है। मूविंग ऑन टू, इसका ए आंसर आ रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे पास है, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स, ये डायरेक्टली वही वाला फॉर्मूला है ना, इन दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। क्या बोला मैंने, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूलाज में हमें डिफरेंशिएट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये क्या है tan थीटा बाय 2, और 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये क्या है tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ठीक है। तो हमें बस इतना सा याद होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा दोनों ही कॉस हाफ एंगल और साइन हाफ एंगल में कन्वर्ट हो सकते हैं। डबल एंगल से भी पता है हमें, अगर हो सकते हैं तो वो डायरेक्टली tan हाफ एंगल में चला जाएगा। लेकिन 1 माइनस साइन जो है ये नहीं हो सकता कॉस या साइन के हाफ एंगल में डायरेक्टली, ये किस में जाएगा, सम डिफरेंस में। ये क्या है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का स्क्वायर। तो अगर वहां से हम जाएंगे तो ये पार्ट बनेगा। इन दोनों को बहुत अच्छे से याद रखना। तो सेकंड वाला यहाँ पे यूज करना है हमें, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो डायरेक्टली लिख दें पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, थीटा एक्स क्यूब बाय 2, पाई बाय 4 माइनस एक्स क्यूब बाय 2। तो हमें क्या निकालना है, y डैश भी निकालना है और y डबल डैश भी निकालना है। तो y डैश क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल -3x² बाय 2, और y डबल डैश क्या आ जाएगा, -3 इंटू 2x बाय 2, तो -3x रह गया। कौन सा ऑप्शन मैच होगा, पहला ऑप्शन देखिए, x इंटू वाई डबल डैश, ये हो जाएगा -3x², 2y डैश, नहीं इसमें तो कांस्टेंट बच जाएगा, नहीं होगा ये। बीच में y डैश, ओके सॉरी y नहीं y डैश है यहाँ पे, 2y डैश क्या हो जाएगा, -3x², और ये भी -3, नहीं बीच में नेगेटिव होता तो डेफिनेटली हो जाता है ना, ये नहीं है तो ये भी नहीं है, ठीक है, a और d नहीं है, तो इसी में ऑब्जर्व करना है हमें। इन दोनों में ये पार्ट तो सेम ही है, ये निकाल लेते हैं बस, कांस्टेंट अपने आप आ जाएगा। x² इंटू वाई डबल डैश, इसको लिख दें हम x² इंटू वाई डबल डैश -6y, x² इंटू वाई डबल डैश क्या है, -3x, और ये -3x क्यूब हो गया, -6 इंटू वाई, वाई क्या है, पाई बाय 4 माइनस एक्स क्यूब बाय 2, पाई बाय 4 माइनस एक्स क्यूब बाय 2। तो यहाँ पे ये x का टर्म कैंसिल आउट होना चाहिए, कांस्टेंट तो देखा जाएगा, -3x क्यूब और ये +3x क्यूब डेफिनेटली हो रहा है, यही ऑप्शन है ना, -3x क्यूब + 3x क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, तो बचा गया -3 पाई बाय 2, तो +3 पाई बाय 2, है ना। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। +3 पाई बाय 2 करते ही ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, यही लिख लो, है ना, हम मान लो हमने बी ऑप्शन ही चेक किया, तो +3 पाई बाय 2 कर दिया यहाँ पे, +3 पाई बाय 2, ठीक है। ये पार्ट -6 इंटू पाई बाय 4, ये -3 पाई बाय 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये -x³ बाय 2 इंटू 6, ये है +3x³, ये -3x³ से कैंसिल आउट, ये 0 हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी सही है। मूविंग ऑन टू, ओके ठीक है, बाकी का हम पढ़ेंगे, ये सारा फर्स्ट पार्ट में था, तो डेफिनेटली इसको अच्छे से सॉल्व करना है, एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम ये टॉपिक्स कवर अप करेंगे। तो तुम्हारे लिए मोटिवेशन 2 लाइन है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो डेफिनेटली अच्छे से लगे रहो, मेहनत करते रहो, और बहुत सारे अभी वीडियोस ऑन द वे, सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट।